अभी तक के लेक्चर्स में हमने रेजोनेंस के बारे में बहुत कुछ समझा। हमने समझा कि रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस क्यों होता है, रेजोनेंस की प्रॉपर्टीज़ क्या-क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमने मॉलिक्यूल को देख के अब ये कमेंट करना सीख लिया कि इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं। और अगर रेजोनेंस पॉसिबल है तो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखा था। इस वाले लेक्चर में या लास्ट के कपल ऑफ लेक्चर्स में जो मेरा टारगेट रहा है वो रहा है कि हम स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे कमेंट करें। मान लो कि ये हमारा कंपाउंड है और हमने क्या किया है कि इसमें बेसिक रूप से हमने इसका सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है। हमें अब बताना है कि इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन-सा है? ये वाला क्वेश्चन जो है हमें करना है। बेसिक रूप से ऐसा क्वेश्चन ना यार आप देखोगे कि नीट में, जेईई मेंस में, बोर्ड्स में भी कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है डायरेक्टली कि इसमें कमेंट करके बताओ कि कौन-सा ज़्यादा स्टेबल है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सबसे ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन-सा है या सीक्वेंस करके दिखाओ। तो यहाँ पे हम सीक्वेंस करके ही देखेंगे। तो इसके लिए ना जो कहानी है वो यहाँ से शुरू होती है, जो रूल्स हैं यहाँ पे हमें दिए गए हैं और इस रूल्स की मदद से हमें इसको सेपरेट आउट करना है। ध्यान रखना है कि जो रूल्स दिए गए हैं ना इसका प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि दबदबा, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है, जो इम्पोर्टेंस वाइज़ अगर हम बात करें तो पहले रूल की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, फिर दूसरे रूल, फिर तीसरे, चौथे, 5वें। तो अगर कोई कोई बंदा पहला रूल से क्वालीफाई कर रहा है तो हमें दूसरे रूल को देखने की ज़रूरत नहीं है। पहला रूल क्वालीफाई किया मतलब वो बंदा रेस में जीत गया, वो बंदा जो है सबसे आगे निकल गया है। अभी हम देखेंगे क्या कहने का प्रेसिडेंस का मतलब मैं समझाना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहला पहला रूल है। फिर दूसरा, फिर तीसरा एंड सो ऑन। मान लेते हैं कि कोई ऐसा बंदा है जो पहला रूल फॉलो कर रहा है लेकिन चौथा रूल फॉलो नहीं कर रहा है, और समथिंग लाइक दैट। तो हम बोलेंगे जो पहला रूल फॉलो कर लेगा वो जीतेगा। वेरी सिंपल। हम शुरू करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं रूल्स को, रूल्स क्या कहता है। तो देखिए रूल पहला क्या कह रहा है कि मोर पाई बॉन्ड्स, अगर मोर पाई बॉन्ड्स का मतलब है कि मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स मोर स्टेबल, एज सिंपल एज दैट। तो जितना ज्यादा पाई बॉन्ड होगा ना यार, पाई बॉन्ड क्या होता है, जब डबल बॉन्ड होता है ना उसमें एक सिग्मा होता है एक पाई होता है। डबल बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई। ठीक है, सिमिलरली तो बोल रहा है कि जितना ज्यादा पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड जितना ज्यादा मतलब कितना डबल बॉन्ड है। तो इसमें डबल बॉन्ड कितना है, एक। इसमें डबल बॉन्ड कितना है, जीरो। इसमें डबल बॉन्ड कितना है, एक। इसमें डबल बॉन्ड कितना है, जीरो। ओके, मतलब रेस में ये दोनों तो काफ़ी पीछे छूट गए हैं, मतलब पहला रूल इस पे काम ही नहीं कर रहा है। इसमें तो पाई बॉन्ड है ही नहीं, डबल बॉन्ड है ही नहीं। जो डबल बॉन्ड कहाँ-कहाँ है, 1 और 4 में है। इन दोनों में से कौन जीतेगा इसके लिए हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा, फिर हम इन दोनों को कंसीडर बाद में करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये जीता कि ये जीता, राइट? तो ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगला रूल हम देखते हैं। तो लेस चार्जेस मोर स्टेबल, इसमें चार्ज दिख रहा है क्या, कुछ भी नहीं। इसमें तो अभी कंपेयर ही नहीं करना, ये तो ऑलरेडी इन दोनों से हार चुका है। मतलब हम बोल देंगे कि ये दोनों तो पहले ही जीत लिए, फर्स्ट सेकंड में अब यहाँ पे टक्कर होगा, और फिर थर्ड और फोर्थ कौन जाएगा उसके लिए बाद में हम यहाँ पे टक्कर देख रहे होंगे इन दोनों के बीच। तो फर्स्ट सेकंड का जो टक्कर होगा यहाँ पे, उसमें हम बोलेंगे जो फर्स्ट वाला है उसमें कोई चार्ज ही नहीं है, और यहाँ पे जो अगर सेकंड वाला जो है, फोर्थ वाला जो है, उसमें एक चार्ज और दो चार्ज, टोटल जो है चार्ज निगेटिव या पॉजिटिव मैंने यहाँ नहीं लिखा है। लेस चार्ज, कुछ भी चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज है फिर भी बढ़िया, निगेटिव चार्ज है फिर भी बढ़िया। और अगर कोई भी चार्ज है मतलब वो हम काउंट करेंगे, तो हम कहेंगे यहाँ पे दो चार्ज हो और यहाँ पे जीरो चार्ज है, तो जो चार्ज लेस होता है, जो कम चार्ज रखता है, वो क्या होता है, वो विनर हो जाता है। तो यहाँ पे विनर कौन हो जाएगा, 1 जो है वो 2 से विन कर जाएगा। और हम जानते हैं कि 2 जो है वो इन दोनों से ऑलरेडी जीत चुका है। क्यों? क्योंकि 2 के पास एक पाई बॉन्ड है। इन लोगों के पास तो पाई बॉन्ड है ही नहीं, और पाई बॉन्ड नहीं है तो तुम दोनों तो पीछे ही जाओगे, राइट? 1 और 2 में हमें कंपेयर करना था। अब हमें क्या करना होगा, 1 और 4 में एक्चुअली हमें कंपेयर करना था। अब हम 2 और 3 में कंपेयर करेंगे कि 2 और 3 में थर्ड और फोर्थ पोजीशन कौन लेके आता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन रूल लगाएंगे। रूल हम क्या कहेंगे, पाई बॉन्ड है ही नहीं, पाई बॉन्ड दोनों में जीरो जीरो है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि इसमें भी पाई बॉन्ड जीरो है, इसमें भी पाई बॉन्ड जीरो है। नाउ लेस चार्ज ऑन मोर स्टेबल, तो चार्ज देख लेते हैं क्विकली। चार्ज क्या है, तो चार्ज यहाँ पे देखेंगे 1 2, यहाँ पे देखेंगे 1 2, यार दो दो चार्ज है ना दोनों में। तो चार्ज के बेसिस पे कंपेयर कैसे करें, नहीं हो पाएगा, छोड़ देते हैं। हम आगे देखते हैं, अगला रूल देखते हैं। लेस नंबर ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑक्टेट जितना कम होगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट का क्या मतलब होता है, देखो यार जो कार्बन है ना, तो ये चाहेगा कि इसके आउटर मोस्ट में ना 8 इलेक्ट्रॉन हो। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट सब लोग चाहते हैं कि ऑक्टेट पहुँच जाए, हाइड्रोजन चाहता है डुप्लेट पहुँच जाए, कार्बन चाहेगा ऑक्टेट पहुँच जाए, ऑक्सीजन चाहेगा ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर ले। तो ये जो लोग हैं ना, ऑक्सीजन, कार्बन, ये लोग चाहते हैं कि मेरे आउटर मोस्ट में 8 आ जाए, 8 आ जाए इलेक्ट्रॉन, हम स्टेबल हो जाएँ, हम खुश रहें। सब यही चाहते हैं, राइट? ये तो इन इन जनरल नेचर है, चाहे कंपाउंड का नेचर बोले या हम किसी ह्यूमन का नेचर बोले, सब लोग चाहते हैं कि हम खुश रहें, हमें ये चीज़ मिल जाए, हम खुश रहें। तो कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए खुश रहने के लिए, स्टेबल रहने के लिए। ऑक्सीजन को भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यही रूल जो है ना, इसी को हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ठीक है? तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बेसिक रूप से जब हम इनकम्प्लीट ऑक्टेट की बात करते हैं ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पुर पाया बेचारे के आउटर मोस्ट में किसी भी रीजन से, जिसके कारण से वो जो है वो दुखी है और वो स्टेबल नहीं हो पाया। तो हम क्या करते हैं ना, हम हमें बोल रहा है कि जिसके पास
जितना कम ऑक्टेट होगा ना मतलब जिसके पास जितना कम एटम होगा, जिसका ऑक्टेट कंप्लीटेड है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब जितना कम ऑक्टेट के लिए रोना-धोना जितना कम होगा मॉलिक्यूल्स के अंदर में उतना ज़्यादा स्टेबल होगा वो मॉलिक्यूल। तो हम बोलते हैं ठीक है ना यार अगर यही बात है तो क्यों ना हम जल्दी-जल्दी से ये देख लें कि ऑक्टेट कितने लोगों का कम है। तो हम बोलेंगे ठीक है जल्दी-जल्दी देख ही लेते हैं यही बात है तो। तो हम बोलेंगे ठीक है यार ये जो है ना ऑक्सीजन को हम पहले चेक करेंगे क्यों? क्योंकि जहाँ भी पॉजिटिव चार्ज वगैरह दिखे ना यार, जहाँ भी पॉजिटिव चार्ज वगैरह दिखे ना, तो हम कहीं न कहीं हम क्या करते हैं वहाँ पे जाके जल्दी से ऑक्टेट के बारे में देखना शुरू कर देते हैं कि ठीक है इसका ऑक्टेट एक बार हम देख लेते हैं कि क्या है इसकी इसकी कहानी क्या है? जब भी पॉजिटिव चार्ज दिखे तो नेगेटिव चार्ज या न्यूट्रल एटम जनरली क्या होता है उसमें ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट रहता है। तो हम क्या करें जहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा ना यार वहाँ हमें ऑक्टेट को देखना होगा। तो पॉजिटिव चार्ज मुझे यहाँ दिख रहा है तो हम बोलेंगे ठीक है इसकी काउंट कर लेते हैं जल्दी से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 ही है मतलब इसके पास ऑक्सीजन एक ऐसा बंदा है इस वाले मॉलिक्यूल में मतलब इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आई शुड से इसमें एक ऑक्सीजन ऐसा बंदा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन एक कमी है मतलब 7 ही इलेक्ट्रॉन हुआ घीस तीर के 7 इलेक्ट्रॉन पूर पाया है पूरा जो है 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास आया नहीं तो हम बोलेंगे कि ठीक है यार मतलब इसमें जो है ना 1 हम काउंट यहाँ पे रखते हैं कि ठीक है 1 ऐसा एटम है जिसके पास ऐसा-ऐसा कहानी बना है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए कार्बन ना तो कार्बन क्या जो आउटर मोस्ट में है काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 ही इलेक्ट्रॉन है यार अगर ये 6 ही इलेक्ट्रॉन है ना तो हम बोलेंगे तुम्हारा भी जो आउटर ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो दोनों जगह एक-एक बंदा ऐसा है जो रो रहा है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम इसके बेसिस पे कंपेयर कर नहीं सकते हैं क्योंकि जिसमें लेस होता उसको हम बोलते हैं कि तुम प्रायर हो, तुम ज़्यादा अच्छे हो, तुम ज़्यादा स्टेबल हो। लेकिन यहाँ पे दोनों में क्योंकि चीज़ें सेम है तो हम बोलेंगे कि कोई भी किसी से अच्छा नहीं है, इस रूल के बेसिस पे राइट। अगला रूल क्या कहता है कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर मोर स्टेबल। तो देखो यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी होती है जिसमें मॉलिक्यूल क्या करता है ना, मॉलिक्यूल जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होता है। तो बेसिक रूप से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो सीक्वेंस है वो लिखूँ तो कुछ इस तरीके का सीक्वेंस होगा। जो ऑक्सीजन है वो हाइली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, देन कार्बन एंड देन हाइड्रोजन, राइट। तो ये कहाँ से हमें पता चलता है? तो हमने जब शुरू करी थी इस पूरी कहानी की, पूरी लेक्चर की, जीओसी चैप्टर की शुरू करी थी, तो उसमें हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाज़ आवर फर्स्ट और सेकंड लेक्चर जिसमें हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करी थी और उसका कैसे सिग्निफिकेंस होने वाला है, कैसे सिग्निफिकेंस होने वाला है इन द एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड कैसे सिग्निफिकेंस है इन इंडक्टिव इफेक्ट। हमने सारी बातों को बहुत अच्छे से करी थी। आई थिंक इन इंडक्टिव इफेक्ट लेक्चर नंबर 2 हमने ये बात करी थी। और अगर आपको वो चीज़ देखना है, उसको समझना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इंटरनल्स कैसे वर्क करते हैं एंड ऑल, तो आई विल सजेस्ट कि यू गो एंड चेक लेक्चर नंबर 2 ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो इंडक्टिव इफेक्ट बाय एमिनेंट गाइड, या फिर आप जीओसी बाय एमिनेंट गाइड भी सर्च करोगे तो आपको वो लेक्चर्स मिल जाएँगे, या फिर हमारे एमिनेंट गाइड चैनल पे जाओ और वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आप इसको सर्च कर सकते हो। ये जो है ना लर्न करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझना। ठीक है यार, जो हम कहाँ से कहाँ चले गए थे, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बातें कर रहे थे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिक रूप से एटम की टेंडेंसी होती है जिसको कि इलेक्ट्रॉन, बेसिक रूप से मैं बोलूँ ना, अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो ऑक्सीजन को ना बहुत ज़्यादा चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए होगा। मतलब अब ये ऐसे लोग हो जाते हैं ना जिसको ये चाहिए ही चाहिए, वैसे ही ऑक्सीजन है। अगर कि पूरे मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन है कहीं पे, एक नेगेटिव चार्ज है, तो वो ऑक्सीजन बोलेगा वो मेरे पास होना चाहिए। अगर मेरे पास है तो ठीक है, तुम स्टेबल रहोगे, तुम नहीं तो ये जो है नाटक करेगा, ये नौटंकी करेगा, ये जो है मतलब वो अनस्टेबल बना देगा सिस्टम को, एज़ सिंपल एज़ दैट। तो बोला है कि नेगेटिव चार्ज जो है ना, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है यहाँ पे? ऑक्सीजन है ना, ऑफ कोर्स। अभी ही तो बात हम कर रहे थे, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज इस पे होना चाहिए। और अगर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस केस में कौन है? कार्बन है, हाइड्रोजन है। तो इन लोगों पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फाइन। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है पूरे कंपाउंड के अंदर, तो वो किसके पास होना चाहिए? वो होना चाहिए ऑक्सीजन के पास। ये ऑक्सीजन का एक एक काइंड ऑफ मैं बोल सकते हो कि यार इसको हट है, इसका जो है ज़बरदस्ती है कि नहीं मैं लूँगा ही लूँगा, मुझे नेगेटिव चार्ज चाहिए ही चाहिए। और अगर नहीं मिलेगा तो ये क्या कर देगा, कंपाउंड को अनस्टेबल बना देगा, एज़ सिंपल एज़ दैट। ऐसे इस रूल को हम समझ सकते हैं। ठीक है यार, तो इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें ना, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ कार्बन पे है, ये खुश नहीं होगा ऑक्सीजन की, यार मेरे होते हुए नेगेटिव चार्ज कोई और लेके बैठा हुआ है, मुझे चाहिए होगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखेंगे, अच्छा ये बोलेगा हाँ, इस केस में मैं खुश हूँ, मुझे नेगेटिव चार्ज तुमने दिया है, मैं बहुत खुश हूँ। तो हम बोलेंगे क्योंकि तुम्हें नेगेटिव चार्ज मिल गया है इस केस में और तुम बहुत खुश हो, मतलब तुम ज़्यादा स्टेबल हो। और जो बेचारा 2 वाला बंदा है ना, अच्छा ये चीज़ जो है ना ये 4 होगा एक्चुअली यार, ये चीज़ जो होगा वो क्या होगा, 4 होगा। तो बेसिक रूप से ये हमारा फर्स्ट आया है, ये सेकंड आया है
और फिर ये सेकंड और थर्ड जो है वो हमने यहाँ पे लिखा है। सेकंड एंड थर्ड जो है यहाँ पे लिखा है। तो थर्ड जो है वो थर्ड पोज़ीशन पे आया है और सेकंड जो है फोर्थ पोज़ीशन पे आ गया है। तो बड़ा ही मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और 4 नंबर का ऐसे जेईई मेंस, नीट और बोर्ड वाले एग्ज़ाम में भी आ ही जाता है ये क्वेश्चन। 4 नंबर का ऐसे सीधे-सीधे क्वेश्चन आ जाएगा और लगता है जैसे कि ये बहुत ज़्यादा मतलब क्या ही बोल सकते हो, ये इतना ईज़ीएस्ट क्वेश्चन था पूरे पेपर के अंदर। अगर आपने बेसिक रूप जो फंडामेंटल समझे हो और ये रूल्स वगैरह जो भी है वो अप्लाई करना सीख रहे हो तो। तो अगर बेसिक रूप से अगर ये सब चीज़ें ये सीखना आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो वी विल कंटिन्यू दिस आई मीन आई विल मेक मोर वीडियोज़ ऑन कवरिंग मैनी क्वेश्चंस मोर क्वेश्चंस बेसिकली। देखो यार मेरा क्या मानना है ना, मेरा मानना है कि जेईई या नीट या कोई भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए ना, हमें बहुत सारा क्वेश्चन करना पड़ता है। रूल्स तो यार यहाँ 5 रूल्स है, मैं लिख देता, मैं निकल जाता आगे। एक वीडियो में बता रखा है ये रूल्स ऐसे-ऐसे अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है, क्या-क्या थॉट प्रोसेस आता है, मेरे अंदर क्या-क्या चलते रहता है जब मैं अप्लाई करता हूँ, मैं वो सब बातें बोल देता हूँ यहाँ आके। और अगर आप अच्छे से लर्न करना चाहोगे, अगर आप अच्छे से सीखोगे इसको ना, तो ऑफ कोर्स लाइक आप एक एक सेंस ऑफ थिंकिंग डेवलप कर लोगे कि किसी क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। आज मैंने इसके लिए किया है, कल को आपको कोई और एग्ज़ाम के अंदर कुछ और दे क्वेश्चन्स, आप उसको आराम से कर लोगे, ठीक है यार। मेरा इंटेंशन मेरा जो पढ़ने का या पढ़ाने का तरीका है वो है सॉल्व मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंस्टीड ऑफ मेमोराइजिंग द कांसेप्ट। ठीक है, मेमोराइज़ हो ही जाएगा, आप कितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मेमोराइज़ ऑफ कोर्स ये कांसेप्ट जो है मेमोराइज़ हो जाएगा। लेकिन द मेन आइडिया, द होल आइडिया, द कोर आइडिया, द बेसिक आइडिया इज़ कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो और फिर बहुत ज़्यादा अच्छे से लर्निंग होगी आपकी। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होगी, दैट इज़ व्हाट जेईई या नीट या जेईई एडवांस यही चाहता है, मेंस एडवांस यही चाहता है कि आप सोच सकते हो कि नहीं। तो सोचने-सोचने का नाम जो है वो जेईई है। बेसिक रूप से मैं ये मेरे सर बोला करते थे जब मैं कोटा में स्टडी करता था तो, ठीक है यार, ये सब बातें कभी और करेंगे। अभी के लिए सिंपल क्या है कि अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उन्हें भी सीखने को मिले, उन्हें भी एक थॉट प्रोसेस जनरेट करने को मिले, उन्हें भी जो थिंकिंग एबिलिटी है, उनकी भी थिंकिंग एबिलिटी बढ़े और वो भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो ठीक है यार, इस बात के साथ हम इस लेक्चर का एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।